कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग लेके आए हैं, जिसका यूज आपको आगे जहां तक पढ़ाई करेंगे वहां तक मिलने वाला है। तो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कह लें तो ये होगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये बेस है बिल्कुल। यहीं से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो सीबीएसई क्लास में। तो सीबीएसई से अगर आपका बेसिक ही ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में स्टार्ट होता है और बेसिक नहीं समझ पाते हो तो आगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। समझाने के लिए अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, लास्ट तक देखिए। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले हम इसके चैप्टर की मीनिंग समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स जैसे आपने पॉलिनोमियल पढ़ा तो पॉलिनोमियल भी आप 9th से पढ़ के आए थे, 8th से पढ़ के आए थे, कुछ उसके आगे का पोर्शन यहाँ पढ़ा। सिमिलरली जब आपने रियल नंबर पढ़ा वो भी आप पहले से पढ़ के आए थे। इसका इंट्रोडक्शन ही आपको यहीं पे करना है। क्लास 10th से ही स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए आपको इसको बहुत केयरफुली देखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, और इस पार्ट में मैथमेटिक्स के इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं। ये पूरा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं इसका। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइग्नोन एंड मेट्रॉन। इसमें देखिए दो वर्ड छिपे हुए हैं, ट्राइग्नोन है और दूसरा मेट्रॉन है, या तीन वर्ड में भी चाहे तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ट्राई प्लस दुनिया प्लस मेट्रॉन, तीन वर्ड भी मिला के बना सकते हैं। वैसे हमने यहाँ दो ही वर्ड बनाए, ट्राइग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्राइग्नोन मींस होता है अ फिगर बाउंडेड बाय a plane figure bounded by three line segments से बाउंडेड एक रीजन, एक फिगर जिसको हम ट्राइग्नोन बोलते हैं। एंड मेट्रॉन मींस होता है टू मेजर, किसी चीज को मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, ट्राइग्नोन मींस अ फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। तो थ्री लाइन सेगमेंट से जो फिगर बाउंडेड होता है उसका नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। क्या कहते हैं उसको, ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। एंड मेट्रॉन मींस मेजर, मेजर किसको करेंगे, एंगल या साइड को। तो किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड का जो मेजरमेंट होता है वो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, एंगल और साइड का मेजरमेंट, इसी को हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। सो वी कैन से दैट in trigonometry we solve the problems related with the sides and angles of a triangle. In this branch we study the relation between sides and angles of a right triangle. Right triangle के angles और side में हम रिलेशन पढ़ेंगे, उनका मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, राइट ट्रायंगल के बारे में जानना होगा, राइट ट्रायंगल के साइड्स के नेम जानने होंगे, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसको, सबसे पहले आइडेंटिटी जानने की जरूरत है। आइडेंटिटी किसको कहते हैं, एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स सम वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स एंड व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। कोई भी ऐसा इक्वेशन तो जानते होंगे जिसमें कुछ वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट इक्वल टू के साइन के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल x + y = 3, ये एक इक्वेशन हो गया। इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कांस्टेंट है और इक्वल टू का साइन कंपलसरी है इसमें होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वेशन बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन रहेगा तो हम उसको इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी बोलते हैं। और इस केस में हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी और इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हुआ। अब ये इक्वेशन कुछ फिक्स वैल्यूज के लिए ही ट्रू हो सकता
फॉर एग्जाम्पल अगर x इक्वल टू 1 रख दिया, y इक्वल टू 2 रख दिया तो 3 मिल जाएगा। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 के लिए ये ट्रू हो गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हमें मिल रहा है जो x y की कोई भी वैल्यू नहीं ले तो उसके लिए ट्रू, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी है, आइए चेक करते हैं। अगर x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, y इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो 0 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 3 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इक्वेशन है, इसको हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। लेकिन यहीं पे अगर दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, होल स्क्वायर ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और इसमें x और y की कोई भी वैल्यू हम रखें तो दोनों साइड हमेशा क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, तो इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। तो ये तो था अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगे, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज and trigonometric ratios of an angle and is true for all values of the angle is called trigonometric identity. Trigonometric ratios और equal to का साइन होना चाहिए, trigonometric ratios होने चाहिए किसी एंगल के लिए जो किसी भी एंगल के लिए ट्रू, किसी which is true for all values of angles। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, taking into consideration of domain, limitations of the variable, लिमिटेशंस ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के लिमिटेशंस को ध्यान रखना है, यानी कि हम डोमेन में जो वैल्यू रख सकते हैं सिर्फ उन्हीं वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा और उन्हीं वैल्यू पर चेक करने पर दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होता है वो वैल्यू हम रखें और फिर चेक करना चाहें तो उसमें डिफर करेगा, उसमें दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हुआ। बट यहाँ पे हमने एक वर्ड आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप ये नहीं जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो पहले इसी को हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये बैकबोन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बैकबोन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं जानेंगे तो आगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आएगा। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो तो आप जानते ही हो, रेशियो मींस अनुपात। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको कहेंगे, किसी राइट ट्रायंगल में किसी दो साइड का रेशियो जो होगा वो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब 3 साइड्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। तो 3 साइड्स का रेशियो हम कितने तरह से ले सकते हैं, 2 का रेशियो एक साथ लेंगे तो हो सकता है पहले दूसरे का ले लें, फिर पहले दूसरे तीसरे का ले लें, फिर तीसरे पहले का, तो 3 होंगे टोटल, 3 होंगे मेन जो होंगे। और फिर जैसे मान लीजिए अपोजिट ऑर्डर में हम ले लें, यानी रेसिप्रोकल ले लें, जैसे पहले AB और BC का लिया, फिर BC और AB का ले लिया, तो 3 सीधा बनेंगे, 3 उसके रेसिप्रोकल बनेंगे, यानी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है उस एंगल के रिस्पेक्ट में साइड्स का नेम क्या होता है, जो अदर साइड्स होते हैं इसके उनके नेम क्या होते हैं। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ट्रायंगल कभी कभी उल्टा सीधा बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, कभी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही बनेगा और बेस पे यहीं पे राइट एंगल हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ट्रायंगल ऐसा बना लें जिसमें राइट एंगल ये है, तो जब ऐसा आता है तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं। तो सबसे पहले आप इसको जान लीजिए कि कैसे नेमिंग किया जाता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है, जैसे मान लीजिए एंगल BAC की बात हम कर रहे हैं, इसको हमने थीटा सपोज कर रखा है, तो जिस एंगल के रेफरेंस में रेशियो की बात हो रही है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगा, इस थीटा के ठीक सामने कौन सा साइड है, BC है, तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। इस साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर। और ये एंगल जिस साइड के साथ एडजेसेंट है, यानी जिस साइड के साथ बना हुआ है उसको हम कहेंगे, यानी एक साइड जो इसके साथ इन्वॉल्व है उसको हम कहेंगे, और राइट एंगल बनाने वाली भी वो साइड है, इसके साथ इन्वॉल्व भी है और वो राइट एंगल में भी इंक्लूड है, तो उस साइड को कहेंगे बेस। कोई भी चीज, कोई भी इमारत हो, कोई भी कुछ भी हो जिसपे बना होता है, जिसपे टिका होता है, उसी को बेस कहा जाता है। तो ये भी क्या होगा, इसका बेस हुआ। और जो लार्जेस्ट साइड होगी किसी राइट ट्रायंगल में, जो सबसे बड़ी साइड होगी, तो सबसे बड़ी साइड कौन होगी, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी,
उसका नाम है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस इस तरह से नेमिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस एंगल में बात कर रहे हैं, इस अल्फा एंगल, तो अल्फा के जस्ट अपोजिट क्या है, एबी है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइड में पी लिखते हैं। इस ये जिसके साथ एंगल बना रहा है और जो राइट एंगल में इन्वॉल्व है, दो एंगल है, देखिए एसी भी इसमें इन्वॉल्व है, बीसी भी, लेकिन राइट एंगल के साथ इन्वॉल्व है बीसी, इसको कहेंगे बेस, और ये जो लार्जेस्ट साइड है इसको या थर्ड साइड हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल किसी भी तरह से किसी भी शेप में बना हो, आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर इतना कर लेते हैं हम, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। एनी टू साइड रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले हम ले लेते हैं कोई भी एक साइड, सपोज कर लीजिए कि हमने ले लिया BC, साइड BC और AC का रेशियो। तो जो BC और AC का रेशियो होता है, तो BC इस ट्रायंगल में क्या है, अगर थीटा के रेफरेंस में बात करें, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। और इस रेशियो का हमारा जो नाम है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको कहते हैं साइन, SINE पूरा नाम होता है, और शॉर्ट नाम से SIN ही लिखते हैं, साइन थीटा, और हिंदी में इसको ज्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ज्या, बट आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, हिंदी में नहीं, बट नाम जानते हैं बस। तो साइन थीटा हो गया। साइन थीटा क्या है, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वही साइन थीटा होता है। अब दूसरा रेशियो ले लेते हैं हम, AB अपॉन AC, AB और AC का रेशियो ले लेते हैं। इस थीटा के रेफरेंस में अगर बात करें तो AB क्या है, बेस है, और AC हाइपोटेनस है। तो इस रेशियो का जो नाम होता है, बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, इसको कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन थीटा, पूरा नाम कोसाइन होता है, शॉर्ट में हम लोग cos थीटा लिखते हैं इसको, और हिंदी में इसको बोला जाता है कोज्या। तो ये cos थीटा हो गया। cos थीटा की डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बताएंगे, cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंड सिमिलरली थर्ड वन इज BC अपॉन AB। अब अगर साइड BC और AB का रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा, ये परपेंडिकुलर है थीटा के रेफरेंस में, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं थीटा के रेफरेंस में, इन एंगल A के रेफरेंस में, तो P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस रेशियो का जो हमारा नाम है वो है टेंजेंट थीटा, कंप्लीट नेम है टेंजेंट थीटा, साइड में बोलते हैं tan थीटा, हिंदी में बोलते हैं स्पर्शिया। तो ये बेसिक 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और इनके 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 3 बेसिक, और इनके 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं। मींस अब इस रेशियो को उल्टा कर देंगे तो इसका एक और रेशियो बनेगा रेसिप्रोकल साइड्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा को बोलेंगे 1 अपॉन साइन थीटा अगर कर दें, तो अब ये साइन थीटा का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, तो 1 अपॉन साइन थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा, और इस रेशियो को हम बोलते हैं कोसेक थीटा। सिमिलरली 1 अपॉन cos थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड इज नोन एज सेक थीटा, पूरा नाम सेकेंड थीटा है। एंड 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड इज नोन एज cot थीटा और कोटेंजेंट थीटा। तो ये बेसिक 3 थे और ये उनके रेसिप्रोकल्स थे। याद करना बहुत ही आसान है, देखिए साइन cos tan बस याद रखिए, तो उनके रेसिप्रोकल आसानी से याद हो जाएंगे। साइन cos tan को याद रखने के डिफरेंट ट्रिक्स बताए जाते हैं। साइन cos tan, अब इसमें देखिए सब में पहला साइन में पहला है p, दूसरा है b cos में, और तीसरे में फिर p है, और नीचे तो दोनों में h हाइपोटेनस बेस है। तो याद करने के लिए जैसे भी आपको याद हो जाता है उस तरह से लर्न कर लीजिए इसको। अलग अलग ट्रिक होता है, जैसे बहुत सारे लोग ट्रिक इसका बताते हैं, P से हम लोग जैसे किसी चीज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जैसे कोई डायलॉग है अच्छा किसी मूवी का तो उसको हम याद कर लेते हैं, कोई अच्छा गाना है तो उसको याद कर लेते हैं। तो उसी तरह से इसको याद रखने के लिए बना दिया गया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे याद कर सकते हैं, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी लोग यूज करते हैं। वैसे आपको जिस तरह से भी
याद हो जाता है, उस तरह का ट्रिक आप यूज करके याद कर सकते हो। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डेफिनेटली याद ही रखने होंगे, क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं समझेंगे आप। तो ये 3 ही तो बस याद करना है आपको, बाकी 3 तो इसके रेसिप्रोकल्स हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए। अब इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। तो यहां से हमें एक मिलेगा रिलेशन साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू 1 अपान sec थीटा। दिस शोज दैट cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा और tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये हमें मिल रहा है। अब ये यहां पे देखने वाली बात है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो आपका जवाब होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं। अगर थीटा की कोई भी वैल्यू रखें यहाँ पे तो हमेशा क्या मिले 1 मिले, तो हम कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आइए रखते हैं sin 45 अगर रख लेते हैं मान लीजिए, तो sin 45 इनटू cos 45। sin 45 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 2, cos 45 1 अपान रूट 2। अभी ये भी बताएंगे हम कि कैसे ये 1 अपान रूट 2 आता है, उसको भी अभी हम डिराइव कर बनाएंगे। तो ये मिलेगा हमें कोसेक 45। तो ये रूट 2 होता है, रूट 2 अपान ये दोनों कैंसिल होकर 1 आएंगे। अगर 30 रख लेते हैं तो sin 30 इनटू कोसेक 30। sin 30 होता है 1 अपान 2 कोसेक 30, 2 अपान 1 ये भी 1 आ रहा है। तो लगभग सभी वैल्यूज के लिए ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर sin 0 के लिए अगर चेक करें थीटा इक्वल टू 0 के लिए, तो ये मिलेगा sin 0 इनटू कोसेक 0। अब ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज़ sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अब आप कहेंगे कि तो 1 मिल ही नहीं रहा है, तो इसको कैसे आइडेंटिटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये आइडेंटिटी है, 0 के लिए ट्रू नहीं हो रहा है बट ये आइडेंटिटी है। क्यों है इसका रीजन जान लीजिए। हम sin थीटा यानी थीटा की वही वैल्यू रख सकते हैं जो वैलिड हो फंक्शन के लिए। जैसे कोई y इक्वल टू fx फंक्शन अगर लिखते हैं या पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम x की वही वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए y की वैल्यू जो मिल रही है वो रियल नंबर हो। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो sin 0 और कोसेक 0 जो होगा वो अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता है। कोसेक 0 इनफाइनाइट आता है, तो वो वैल्यू हम रख ही नहीं सकते। इसलिए कोसेक थीटा इस आइडेंटिटी में हम 0 डिग्री नहीं रख सकते। सिमिलरली इस आइडेंटिटी में हम 90 डिग्री नहीं रख सकते, इसमें 0 डिग्री नहीं पुट कर सकते। तो अब हम जानेंगे एंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ हमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। किस क्वाड्रेंट में कैसा साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, यानी साइन cos tan या कोसेक sec tan और किस साइन के साथ होते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ना है अपने सिलेबस में क्लास 10th में, वो पढ़ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने सपोज कर दिया लेट OX बी ए रोटेटिंग रे। हम स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट, इनिशियल लाइन OX कोई रे है और वो रोटेट करना स्टार्ट करती है एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी इधर चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी इधर चलती है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है और थीटा एंगल थोड़ी देर बाद बना लेता है। तो हमने सपोज कर लिया ये थीटा एंगल है। अब यहाँ P से OX पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा PM। लेट PM इज परपेंडिकुलर टू OX एंड एंगल M को P इज इक्वल टू थीटा। ये हमने सपोज कर लिया एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि जब घड़ी के विपरीत दिशा में कोई भी एंगल बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो वो एंगल हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, यानी उसका साइन पॉजिटिव होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे, क्लॉकवाइज बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, ये कोई रे है, फिक्स रे है और इसको रोटेट करके हम इस डायरेक्शन में ले आए, तो ये जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल कहा जाता है। और ये अगर थीटा है तो हम इसको माइनस थीटा लिखते हैं। तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो बनता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के बाद जब एंटी क्लॉकवाइज है
तो हमें ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि Pm इज ग्रेटर देन 0, Pm ग्रेटर देन 0 है। OM की क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा। और जो MP है वो 0 से ग्रेटर था ही। और OP तो क्या है, डिस्टेंस है। कैसे निकाला हमने, दोनों के स्क्वायर का सम करके निकालते हैं इसको, तो स्क्वायर कोई भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव। अगर किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स पॉजिटिव हैं तो किसी 2 साइड का अगर रेशियो लेंगे तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, ये सब के सब क्या मिलते हैं, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो बात कुछ और होगी, तो वो क्लास 11th में हमें पढ़ना है, यहाँ पे सिलेबस में हमारे नहीं है। तो अब हम बात करेंगे किसका, ये तो हो गया साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू निकालेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एंगल 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री के लिए। फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है, क्या विशेषता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि इसके 3 साइड्स AB, BC और CA, तीनों की साइड लेंथ कितनी है, 2a सपोज कर लिया, लेफ्ट, ये हमने सपोज किया। एंड हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। This shows that angle B is equal to angle C is equal to angle A is equal to 60 degree. Now we draw AD perpendicular to BC. अब A से BC पे एक परपेंडिकुलर BD ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, जिसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है, वो मीडियन भी होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। तो अगर ये मीडियन भी है, एल्टीट्यूड है तो मीडियन भी होगा, तो BC साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा D, और इस केस में BD और CD दोनों कितने होंगे, 2a के हाफ होंगे यानी a होंगे। अब अगर बताइए राइट ट्रायंगल में हम निकालना चाहें, नाउ इन राइट ट्रायंगल ADB में अगर हम AD को निकालना चाहें तो AD क्या है, AD इज परपेंडिकुलर, इस 60 डिग्री की बात हो रही है, 30 डिग्री की बात हो रही है, 60 डिग्री के रेफरेंस में या 30 डिग्री के रेफरेंस में बेस है मान लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके हो प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो AD इज इक्वल टू मिलेगा हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और AB कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मिलेगा। और ये सॉल्व करेंगे तो a√3 आएगा, तो इसकी लेंथ आ गई a√3। अब हम निकालेंगे एंगल। अब हमें चाहिए क्या, 30 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो पहले sin 30 की निकालें। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। तो इस 30 डिग्री के एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BD है, यहां लिखेंगे BD, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AB है, इज इक्वल टू हो जाएगा a/2a, इसकी लेंथ a और ये 2a, तो ये कैंसिल होके कितना आया 1/2, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सिमिलरली cos 30 अगर निकालना चाहें तो होगा इस 30 डिग्री के लिए बेस होगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू a√3 अपॉन 2a, यहाँ a और a कैंसिल आउट होंगे, बचेगा √3/2। सिमिलरली tan 30 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 30 डिग्री के परपेंडिकुलर BD हो गया हमारा, और बेस हो गया AD, BD की लेंथ है a और AD की लेंथ है a/a√3, a कैंसिल होंगे 1/√3। तो ये sin 30, cos 30 और tan 30 की वैल्यू हो गई। अब इसके रेसिप्रोकल्स क्या क्या है, रेसिप्रोकल्स है cosec
तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, सेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 एंड कॉट थीटा हो जाएगा कॉट 30 √3/1। तो इस तरह से 30 डिग्री के एंगल को हमने स्टडी कर लिया। अब हम इसमें 60 डिग्री का एंगल भी जानना चाह रहे हैं कि 60 डिग्री के लिए क्या होगा वैल्यू, स्पेसिफिक एंगल 60 डिग्री के लिए इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। तो चलिए पहले sin 60 की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद cos 60 देखेंगे, फिर tan 60 देखेंगे, फिर इनके रेसिप्रोकल्स देखेंगे। तो sin 60 डिग्री का एंगल ये है। अब परपेंडिकुलर इसका चेंज हो जाएगा, AD हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। cos के लिए cos 60 के लिए बेस हो जाएगा BD और ये AB और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AD अपॉन BD। अब इनकी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे, ये आएगा A√3 अपॉन 2A कैंसिल हो जाएगा √3/2, ये होगा A/2A 1/2 और tan 60 होगा A√3/A √3 मिलेगा। और इनके रेसिप्रोकल्स यानी कोसेक 60, सेक 60 एंड कॉट 60 ये मिलेंगे 2/√3, 2/1 एंड 1/√3। तो इस तरह से 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल को डिराइव कर लिया। अब आगे का एंगल 0 डिग्री 45 डिग्री इसके लिए डेरिवेशन करना है। अब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए स्टडी करते हैं। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए हम कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90 डिग्री एंड AB is equal to BC। अगर AB is equal to BC करेंगे तो दोनों एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे और ये अकेला 90 है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो ये दोनों 45 के हो जाएंगे। दिस शोज दैट एंगल C is equal to एंगल A is equal to 45 डिग्री। जब ये एंगल 45 हो गया तो हम 45 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ सपोज कर लेते हैं A है और ये भी A है, AB is equal to BC is equal to A सपोज कर लिया हमने। देन AC is equal to क्या मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से √A² plus A² यानी ये मिलेगा √2A या A√2। अब sin 45 की वैल्यू निकालो, cos 45 की वैल्यू निकालें, tan 45 की वैल्यू निकालें, फिर इनके रेसिप्रोकल्स भी निकाल सकते हैं। sin 45 क्या होगा, इस एंगल की अगर बात करें C के लिए तो ये होगा AB/AC इज इक्वल टू होगा A/A√2 कैंसिल होकर 1/√2 आएगा। सिमिलरली इसकी बात करें तो BC/AC ये भी आएगा 1/√2 A/A√2 और टेंजेंट थीटा आएगा हमारा tan 45 AB/BC। AB और BC दोनों आपस में इक्वल है, A/A इज इक्वल टू 1 है और फिर इनके रेसिप्रोकल्स भी निकाल सकते हैं। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की बात करें, इफ अब यहां ध्यान दीजिएगा, इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0, अगर थीटा को छोटा करते जाए यानी घटाते जाए तो 0 की तरफ जैसे जैसे ये जाएगा वैसे वैसे BC भी 0 की तरफ होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। दिस शोज दैट BC इज टेंडिंग टू 0। ये जो BC है वो छोटा होता जाएगा और जब थीटा 0 होगा तो BC भी 0 हो जाएगा। जब BC 0 हो जाएगा तो sin 0 इज इक्वल टू क्या होता है, जिसमें परपेंडिकुलर 0 परपेंडिकुलर आता होगा वो सब 0 हो जाएंगे। तो sin 0 हो जाएगा हमारा 0/AC इज इक्वल टू 0। cos 0, अब cos थीटा के लिए इससे कोई मतलब ही नहीं होता है BC से, लेकिन जैसे जैसे AC छोटा होगा वैसे वैसे AC AB के इक्वल होता जाएगा। जब छोटा आएगा नीचे होता जाएगा तो ये AC अब यहाँ आके लगभग AB के बराबर हो गया, तो cos 0 की वैल्यू होगी AB/AC। अब यहाँ पे AB और AC भी AB के इक्वल हो गया 0 डिग्री के लिए, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली tan 0 आ जाएगा, tan 0 की तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, sin 0/cos 0 इज इक्वल टू 0/1 0 आ जाएगा। एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी याद रखेंगे आप, मैं भूल गया, sin θ/cos θ के इक्वल होता है tan θ और cot θ होता है cos θ/sin θ के इक्वल, क्योंकि इन दोनों का रेशियो अगर लें sin और cos का तो लास्ट में परपेंडिकुलर और अपॉन बेस ही बचता है, तो ये tan θ के इक्वल हो जाता है। तो ये 0 डिग्री के लिए एंगल हो गया। इनके रेसिप्रोकल ले लेंगे, sin 0 का रेसिप्रोकल होगा कोसेक और उसके लिए क्या लिखेंगे इनफाइनाइट। कोसेक 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड।
अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा को बड़ा करते जाए 90 करना है तो बड़ा करना पड़ेगा। तो एज थीटा इज टेंडिंग टू 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ए बी 0 की तरफ बढ़ेगा, ए बी 0 होता जाएगा, ये पास आता जाएगा बिल्कुल। और जो बी सी है हमारा वो नियरली इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इस केस में साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है BC अपॉन AC। अब यहाँ देखिए BC AC के इक्वल हो जाएगा अगर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो BC अपॉन BC लिखेंगे या AC अपॉन AC लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 91 cos 90, ये AB अपॉन AC होगा, AB 0 के इक्वल नियरली हो जाएगा तो 0 अपॉन AC 0 हो जाएगा। इसी तरह से tan 90 होगा BC अपॉन AB, अब BC AC के इक्वल हो जाएगा, AB 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड है। तो इस तरह से हमने एंगल का कन्वर्जन, एंगल स्पेसिफिक एंगल्स को भी देख लिया। अब हम आपको एक जगह रख के सारी वैल्यूज को, स्पेसिफिक वैल्यूज को समझाने जा रहे हैं। अब तक तो हमने ये बताया कि कैसे वो निकल के आता है, सिर्फ आप मानते थे पहले, अब उसको हमने बता भी दिया कि जान गए आप कि कैसे आया है। अब एक साथ याद रखने का तरीका ध्यान रखिए, सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, सब याद हो जाएंगे। 0 से 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे लिख लीजिए और यहाँ से लिखते जाइए। फर्स्ट का होगा 0 अपॉन √4, सेकंड का होगा 0 अपॉन 1 अपॉन √4, रूट में 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 4 प्लस साइन के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आएगा वही वैल्यू होती है। जैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, ये आएगा 1/√2 कैंसिल होगा तो ये आएगा √3/2, ये आएगा 1। देखिए आसान है याद करना, इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आसानी से याद कर सकते हो। साइन में 0 to 90 जाने पे कैसे रखना है, 0/4 अंडर रूट में सबको रखना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सिंप्लीफाई कर लेना है, जो वैल्यू मिल रही है वो हो गया। अब ये साइन की वैल्यू अगर याद हो गई तो cos की वैल्यू याद रखने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। cos 0 की वैल्यू 1, फिर √3/2, फिर यहाँ 1/2, फिर 1/2 और 0, रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिया तो ये cos की वैल्यू मिल गई। साइन और cos अगर मिल गया तो tan के लिए क्या करना है, सिर्फ रेशियो आपको ले लेना है sin अपॉन cos को, 0/1 0, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो बचेगा 1/√3, इन दोनों का रेशियो लेंगे 1 बचेगा, इन दोनों का रेशियो लेंगे √3 बचेगा, यहाँ इनफाइनाइट बचेगा। इसी तरह कोसेक के लिए क्या करना है, साइन का रेसिप्रोकल ले लेना है तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 2/1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह सेक का और कॉट का भी निकाल सकते हो। तो ये याद करने का सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है। 8.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC। 8.1 हम आज स्टार्ट करते हैं, जितना हमने आज के लेक्चर में आपको बताया उसके बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन sin A cos C। सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना है, साइन। तो पहले 3 साइड्स का रेशियो, अगर 3 साइड्स हमको पहले से मालूम रहे तो हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, बट इसमें गिवन है सिर्फ 2 साइड। एंगल B राइट एंगल हमने जैसा इसमें लिखा गया उसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बना दिया। अब हमें कौन सी साइड नहीं पता है, AC, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AC इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनस है तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, फाइनली ये मिलेगा 25। 576 प्लस 49 ऐड करेंगे 625 आएगा और ये मिला हमें 25। अब हमें 3 साइड्स मिल गए, जो चाहे वो रेशियो फाइंड कर सकते हैं। पहला कौन सा निकालना है, साइन A। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन A पूछ रहा है तो इस A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा, इसका अपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC कितना है 7 और हाइपोटेनस आया 25, तो फर्स्ट आंसर हमारा 7/25। सेकंड पूछ रहा है cos C। इस एंगल C के रेफरेंस में बेस कौन होगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसके लिए होगा BC अपॉन हाइपोटेनस AC, तो इसकी भी वैल्यू आएगी 7/25।
सेकेंड पार्ट में इसके पूछ रहा है साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू, इस सी के लिए परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी और हाइपोटेनस होगा ए सी, तो ये आएगा 24/25 एंड कास सी, इस सी के लिए साइन सी कास सी, और फर्स्ट में साइन ए, सॉरी ये कास ए फाइंड करना था, तो यहाँ ए के लिए बेस जो हमारा होगा इस ए के लिए वो ए बी होगा और अपान ए सी, तो ये 24/25 है। यहाँ कास सी होगा, सी के लिए बेस होगा बी सी अपान ए सी 7/25, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस काट r, tan p माइनस काट r। अब देखिए tan और काट दोनों ही परपेंडिकुलर बेस के रेशियो होते हैं और इसमें बेस गिवन नहीं है, किसी r के रेफरेंस में देखें तो बेस है, p के रेफरेंस में देखें तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन राइट ट्रायंगल PQR, QR इज इक्वल टू, QR बेस है तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर मींस 13 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो ये आएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। QR आ गया हमारा 5। अब हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। नाउ tan p माइनस काट r, tan p की वैल्यू इस p के लिए, tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p के लिए परपेंडिकुलर है QR अपॉन बेस है PQ माइनस काट r, r के लिए बेस, ये काट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है QR अपॉन परपेंडिकुलर है PQ। यहाँ देखो दोनों सेम नंबर्स है, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू आएगी 0। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। sin a इक्वल टू क्या है 3/4 और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फार्मूला ये होता है। a के लिए परपेंडिकुलर कितना है, इस a के लिए परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेनस है AC। अब अगर कंपेयर करें, देखिए ये रेशियो है, तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 10/30 हमें लिखना है तो हम इसको घटा के 1/3 लिखेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से कोई भी रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है तो उसमें हमें कांस्टेंट, अगर हमें अननोन है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था तो हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ अगर कंपेयर करेंगे तो BC इज इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू सम कांस्टेंट A एंड AC इज इक्वल टू 4 इंटू सम कांस्टेंट A, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि इसमें BC 3 और AC 4 ही रहा हो सकता है BC 30 रहा हो और AC 40 रहा हो, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 आएगा। तो ये 3k/4 क्या आया, हमने सपोज कर ये निकाल लिया। अब हमें कौन सी साइड निकालनी है, AC निकल गया, BC निकल गया, AB निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, तो ये मिला 16 माइनस 9 √7k, ये मिलेगा AB। अब हमें निकालना क्या है cos A, तो cos A क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A के लिए बेस है AB अपॉन हाइपोटेनस है AC, तो AB कितना आया √7k अपॉन AC कितना है 4k, तो फाइनली मिला √7/4। सिमिलरली tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर A के लिए हो जाएगा 3k और बेस है √7k, तो मिलेगा 3/√7। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A इन सेक A। तो गिवन क्या है 5 cot A इज इक्वल टू 8, देन cot A क्या होगा 8/15। अब cot A का फार्मूला क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस शोज दैट बेस इज इक्वल टू 8k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। ये हमने सपोज कर लिया और इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालते हैं। AC अंडर रूट में 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर,
तो मिलेगा ये 64 प्लस 225 के बाहर हो जाएगा, के स्क्वायर दोनों में से है, ये मिलेगा 17 के, 289 आएगा जो कि 17 के होगा। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, ये 17 के मिला। तो 15 के अपॉन 17 के इज इक्वल टू 15 अपॉन 17, ये साइन हो गया। और इसी तरह से सेक ए भी निकालेंगे। सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो AC अपॉन AB ये हो जाएगा हमारा 17 के अपॉन 8 के इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/2, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें भी वही करेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec थीटा, थीटा के लिए हाइपोटेनस है AC और बेस है AB, तो AC हो गया 13 के और AB हो गया 12 के। देन BC निकालेंगे कैसे, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, फाइनली मिलेगा ये 5 के, ये मिल गया 5 के। अब कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, तो आप इसी बेसिस पे इसको निकाल लेंगे। 6 देखते हैं, इफ एंगल A and B are acute angles, if angle A and angle B are acute angles, then angle C is equal to कितना हो जाएगा, 90 डिग्री राइट एंगल। cos A is equal to cos B, लिखा है cos A is equal to cos B। प्रूव करना है एंगल A is equal to B, तो cos A का फार्मूला क्या होगा, A के लिए बेस होगा AC अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos B के लिए बेस होगा BC अपॉन AC AB, AB कैंसिल होगा, यहां से मिल क्या AC इज इक्वल टू BC। जब AC इज इक्वल टू BC है, किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AC के अपोजिट है एंगल A, एंगल B और इसके अपोजिट है एंगल A, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं आप, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। यहां सबसे पहले हम cot थीटा के हेल्प से क्या करेंगे, 3 साइड्स फाइंड करेंगे, 7/8, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस शोज दैट बेस इज इक्वल टू 7k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k। देन हाइपोटेनस विल बी, हाइपोटेनस क्या होगा तब, 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, 49 प्लस 64k, k को बाहर लेंगे, ये होगा हमारा 113 रूट में इंटू k, ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा 8k अपॉन 113 रूट में, k इज इक्वल टू 8 अपॉन 113। एंड सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा हमारा 7k अपॉन अंडर रूट 113k, 7 अपॉन 113। अब हमें करना क्या होगा, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर देनी होगी। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1 प्लस 8 अपॉन 113, 1 माइनस 8 अपॉन 113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन 113, 1 माइनस 7 अपॉन 113, तो ये हो गया हमारा 1 स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 113। 113 माइनस 64 कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 164 में 113 में से 64 को, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 49 मिलेगी, और नीचे 64, ये आएगा 49 अपॉन 113 और ये 64 अपॉन 113, दोनों का एलसीएम कैंसिल आउट होगा और ये वैल्यू मिलेगी। सेकंड वैल्यू हमें इसमें चाहिए cot स्क्वायर थीटा,
तो cot स्क्वायर थीटा के लिए 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा 49/64, ये भी वैल्यू आएगा। इस तरह से आसानी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, if 3 cot A is equal to 4 then check whether these are equal or not। तो cot A is equal to कितना हो जाएगा 4/3, that is base upon perpendicular। तो बेस यहां से हो गया 4 के, परपेंडिकुलर हो गया 3 के, देन हाइपोटेनस निकालेंगे तो आएगा 5 के। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे, 25 के स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, बाहर 5 के। अब इसमें चेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan की वैल्यू क्या होगी, cot का रेसिप्रोकल होगा, अगर ये 4/3 है तो वो 3/4 होगा, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 9 25/16 आया, और ये नीचे आएगा 16 प्लस 9 सॉरी 16 माइनस 9 ये 7 होगा, और ये 25 होगा, तो 7/25। अब राइट साइड को चेक कर लेते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos से होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस ये होगा 3/5 का स्क्वायर, तो ये होगा 16 माइनस 9/25, 7/25, ये भी इक्वल आ रहा है, हेंस इट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC B इज इक्वल टू 90 डिग्री, B 90 डिग्री का है, tan A है हमारा, tan A इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, और ये 1/√3 के इक्वल है, तो BC हो गया हमारा K और AB हो गया √3 के, तो AC निकालेंगे तो आएगा इनके स्क्वायर का सम, वो आएगा 4 के स्क्वायर, बाहर निकलेगा 2 के होगा। अब हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C, वैल्यू रखते जाएंगे, sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC इनटू cos C होगा हमारा, फिर वही होगा AB अपॉन BC अपॉन AC प्लस cos A क्या होगा, cos A होगा AB अपॉन AC इनटू sin B भी हमारा क्या होगा, sin C भी क्या होगा, AB अपॉन AC होगा, AB अपॉन AC, तो यहाँ हो गया BC अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे, BC की वैल्यू है K, AC की वैल्यू है 2, तो 1/2 बन जाएगा, ये K से K कैंसिल होगा का स्क्वायर, फिर AB अपॉन AC √3/2 का स्क्वायर, तो फाइनली ये मिला 1 + 3/4 4/4 इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी इसी के जैसा है, उसको आप आसानी से कर लेंगे। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 cm. Determine the value of sin P cos P and tan P. sin P cos P tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने पहले फिगर ड्रा कर लिया, इसमें PQ को 5 सेंटीमीटर डिनोट कर दिया। अब ये देखिए PR plus QR is equal to given है 25। इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। अब हमें ये पता है कि इस राइट ट्रायंगल में अगर हम लिखें PR² तो मिलेगा किसके इक्वल, PQ² plus QR² के इक्वल मिलेगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं QR को हम इधर भेज दें, तो PR² माइनस QR² इज इक्वल टू क्या होगा, PQ²। अब PQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको लिख सकते हैं PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए PR प्लस QR की वैल्यू 25 गिवन है, तो यहाँ रख देंगे 25 इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू ये भी 25। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं,
25 को या 25 से 25 कैंसिल होगा, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू मिल गया 25 अपॉन 25 1 हो गया। इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो क्यू आर कैंसिल हो जाएगा और पी आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को हमने ऐड किया तो क्यू आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस के साथ, बचेगा क्या 2pr इज इक्वल टू 25 प्लस 1 26 बच गया। देन pr इज इक्वल टू क्या मिला हमें 13 मिला, pr 13 मिल गया। अब देखिए pr प्लस qr 25 है तो qr इज इक्वल टू कितना होगा 25 माइनस 13, ये मिल जाएगा 12, तो qr मिल गया 12। qr pr और pq तीनों मिल गए तो जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। क्या पहले निकालना है sin p, फिर cos p, फिर tan p। sin p की वैल्यू क्या होगी, sin p इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर qr अपॉन हाइपोटेनस pr। cos p की वैल्यू होगी बेस pq अपॉन pr हाइपोटेनस। tan p की वैल्यू होगी qr परपेंडिकुलर है अपॉन बेस pq। अब इसकी वैल्यू बस पुट कर देनी है हमें। qr कितना है 12, pr कितना है, pr हमारा 13 आया है तो 12 अपॉन 13। cos p की वैल्यू 5 अपॉन 13 और tan p की वैल्यू qr है 12 अपॉन pq है 5, 12 अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स हमें बताना है तो उसको भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो कह रहा है फर्स्ट द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है 1 की वैल्यू लेस देन 10 की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो क्या ये ट्रू है, अभी देख लेते हैं। हमें ये पता है कि tan 30 की होता है कितना, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और √3 इज इक्वल टू होता है 1.73 जो कि 1 से ग्रेटर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स, क्योंकि tan की एक वैल्यू हम जानते हैं जो 1 से ज्यादा होती है, जबकि स्टेटमेंट में गिवन है कि सभी वैल्यूज लेस होती है 1 से। सेकंड है हमारा sec a is equal to 12/5, sec a is equal to 12/5 for some angle sec a is equal to 12/5। तो एक्चुअली यहाँ चेक करना है sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड होती है तो बेस से अधिक ही होना चाहिए। तो बेस से अधिक है हाइपोटेनस, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड है cos is abbreviation used for the cosecant of angle A। ये false statement है, cos को cosecant के लिए नहीं cosine के लिए यूज करते हैं, तो ये false statement है। फोर्थ है cot A is product of cot and A। cot A is product of cot into A जो कि false है। ये कभी प्रोडक्ट नहीं होता है cot और A का। एंगल ए के लिए एक रेशियो की वैल्यू होती है cot A, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और लास्ट है हमारा sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 और होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर से ग्रेटर होना चाहिए, बट हियर 3 इज लेस देन 4, 3 4 से लेस है जो कि पॉसिबल नहीं है, हेंस इट इज a false statement। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एक्सरसाइज 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।